अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 3.3 देखेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल में आया है और उस 3.3 को हम लोग दो भाग में देखेंगे, ए और बी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 रेजिस्टर्स 1 ओम 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? क्वेश्चन नंबर ए मीन्स फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 रेजिस्टर है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उस कॉम्बिनेशन या उस कनेक्शन में टोटल कितना रेजिस्टेंस होता है, ये फाइंड आउट करना है। तो हमने पिछले क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा था, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दो पार्ट्स में देखे थे, एक सीरीज और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो हम लोग ये को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3 रजिस्टर दिया है, तीनों सीरीज में है, तो हम तीनों को बारी बारी से देखेंगे। तीन रजिस्टर है, सीरीज में है, सीरीज का मतलब एंड टू एंड कनेक्शन, एक के बाद दूसरा कनेक्शन है। तो पहला रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 1 ओम, दूसरा रेजिस्टर का वैल्यू 2 ओम, तीसरा का 3 ओम। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन में इस सेल का बात नहीं किया है। अगर सेल का बात ना करे तो उस जगह में हम यहाँ पे सिर्फ V लिख के छोड़ देंगे, या तो फिर इसको हम लोग टर्मिनल में कन्वर्ट कर देंगे। तो टर्मिनल में कन्वर्ट करेंगे या सिर्फ V लिख के छोड़ देंगे। तो हम लोग सिर्फ इसको टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं और छोड़ देते हैं। तो 3 रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो गया। तो अगर सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज में करंट फिक्स रहता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसका पोटेंशियल V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा, इसका पोटेंशियल V3 होगा, और टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल V हो जाएगा। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखे थे, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी R को हम कभी R इक्विवेलेंट लिखते हैं, या तो कभी R नेट लिखते हैं, या तो फिर R टोटल लिखते हैं, जो आपको अच्छा लगे। R नेट, R टी मीन्स टोटल, R इक्विवेलेंट। तो ये R इक्विवेलेंट क्या हुआ, सीरीज के लिए फॉर्मूला आया था R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 का वैल्यू कितना है 1 ओम, प्लस R2 का 2 ओम, प्लस R3 का 3 ओम। तो हर जगह ओम लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर लिख दिए तो और अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, 3 एंड 3 6 ओम। सो आंसर इज 6 ओम। तो पहला पार्ट का जो आंसर है वो 6 ओम है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, इफ द कॉम्बिनेशन, यही कॉम्बिनेशन को if the combination is connected to a battery of EMF, EMF means electromotive force, जिसको हम वोल्टेज के रूप में ही देखते हैं। तो वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, एंड
नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस और इस कॉम्बिनेशन में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल है। इसका अर्थ है कि हर कंडक्टर में एक अपना भी रेजिस्टेंस होता है, तो उस रेजिस्टेंस को निग्लिजिबल किया हुआ है, मीन्स ये सर्किट है। R1, R2, R3, तो ये सर्किट है। इस सर्किट में जो कंडक्टर यूज किया गया है, इस कंडक्टर के पास भी एक अपना रेजिस्टेंस होता है। इसी रेजिस्टेंस को बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को निग्लिजिबल कर लिया है, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर किया गया है। कितना? 12 वोल्ट का बैटरी। तो अब आपसे पूछा जा रहा है ऑब्टेन द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर, मीन्स हर एक रजिस्टर में कितना कितना वोल्ट है। आपने यहाँ देखा था पहले वाले डायग्राम में कि ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। मीन्स सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल वैरी करता है। तो वैरी करता है इसका मतलब है कि अलग अलग रजिस्टर के पास अलग अलग पोटेंशियल भी होगा। इसलिए हमें इसके पास जो पोटेंशियल होगा ये फाइंड आउट करना है, इसका जो पोटेंशियल होगा ये भी फाइंड आउट करना है, और इसका जो पोटेंशियल होगा ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें तीनों पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले इस सर्किट से हम करंट तो फाइंड आउट कर ले। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा? करंट मीन्स I इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला क्या होता है? V बाई, और EMF है तो उसके जगह पे हम E लिख सकते हैं। तो E बाई R। R क्या? जो टोटल रेजिस्टेंस है उस सर्किट का, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वो मेरे पास RP है। तो इसलिए I इज इक्वल टू 12 बाई, कितना मेरा रिजल्ट आया था RT का? 6 ओम। 6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो मेरे पास इस सर्किट से जो करंट पास हो रहा है वो करंट का वैल्यू हमें पता चल गया। तो करंट कितना है? 2 एम्पियर का करंट है। अगर 2 एम्पियर का करंट है तो आपसे पूछा गया है करंट अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो इस रजिस्टर पे हम अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज, और वोल्ट मीन्स IR। तो पोटेंशियल अक्रॉस R1 क्या होगा? पोटेंशियल अक्रॉस R1 I इंटू R1। तो I का वैल्यू तो आपको पता चल गया है। I कितना है? 2 एम्पियर। तो 2 इंटू R1 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। पहला आंसर। सिमिलरली पोटेंशियल अक्रॉस R2, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? I इंटू R2। R2 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए क्या होगा? I इंटू R2। आपको पता है कि I हमेशा कांस्टेंट है सीरीज में, मतलब करंट हमेशा सीरीज में कांस्टेंट होता है। इसलिए I इंटू R2, I का वैल्यू 2 इंटू R2 का वैल्यू भी 2, 2 टू जा 4 वोल्ट। नेक्स्ट आंसर। पोटेंशियल अक्रॉस R3 क्या होगा? I इंटू R3। तो I 2 और R3 का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 6 वोल्ट इज द आंसर। तो ये है मेरा
पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर का वैल्यू। तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज है। अब तीनों को जोड़ के चेक कर सकते हैं। 6 + 4 10 + 2 12 वोल्ट मीन्स फर्स्ट रजिस्टर पे 2 वोल्ट है, सेकेंड पे 4 वोल्ट एंड लास्ट वन पे 6 वोल्ट का सप्लाई गया हुआ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।